तो लफड़ा ही लफड़ा है भाई। एक नंबर का कमीना है साला। उसका बाप विक्रम महाजन हॉस्पिटल में भर्ती है, वो कोई वसीयत लिखेला था, उसको चेंज करने को मांगता था। बोले तो वो लड़की जिया है ना, उसको भी हिस्सेदार बनाना मांगता था अपनी प्रॉपर्टी में, अपना कंपनी करना मांगता था उस लड़की के नाम पे। पूरी कंपनी? हाँ भाई, अक्का कंपनी। अच्छा, तो ये केस इतना बड़ा था साला। देख शिंदे, ये सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे को पहले से है, तो अब तू कम से कम एक फ्रेश इन्फॉर्मेशन देगा तो थारा जान बच जाएगा। बोल भाई 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 बोल आराम के। बोलता है भाई। वो हरामी आनंद है ना, वो अपना बीमार बाप को टपकाने का सुपारी दिया है भाई, फिर सारा प्रॉपर्टी उसका। और सुपारी कौन लिया ये मैं नहीं जानता भाई, पर जिसने भी उसको सुपारी लिया है ना, आज रात ही टपकाएंगा वो उसको। ओके, तो अब तू भी टपक जा। देख यार, हमारी लड़की के बाप को बचाना जरूरी है, और अगर कहीं तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ये बात उस हरामी आनंद महाजन के सामने बक देता तो मुश्किल हो जाती ना। सॉरी। विक्रम महाजन के किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की बात सुनकर त्यागी इतना बौखला गया था कि वो शिंदे को खत्म करने के बाद सीधा अपने ठिकाने की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जाने कितनी बार ऐसा लगा जैसे उसका एक्सीडेंट बस होने को ही था, पर जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचा तो जिया उसे देखते ही समझ गई कि कोई अनहोनी होने को है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? टेल मी इतने परेशान क्यों हो? हट जा छोरी मारे रास्ते से। अरे 2 मिनट बैठो तो। तुम कहीं गए थे ना, क्या हुआ वहां? टेल मी। बताने का टाइम ना है हमारे पास। क्या टाइम नहीं है? बात बताओ मुझे, अब किसको मारने जा रहे हो? टेल मी राइट नाउ। आंसर मी यू फूल। हाथ छोड़ मारा। क्या बताओ तूने? क्या समझेगी तू? इतनी अक्ल है तारे में? हाँ, मुझ में अक्ल नहीं है ना, पर क्या तुम में है? बात बात पे गोली चला देते हो बिना ये सोचे कि। सुनो, मैं जा रही हूं यहां से अभी, उसके बाद भाड़ में जाओ तुम, जहां मन आए जाओ, जिसको मन आए गोली मारो। आई एम लीविंग। रुक छोरी, अरे रुक जा यार, मैं बता रहा तने, सब बता रहा। बैठ यहां। हाँ बोलो फिर। तेरा बाप हॉस्पिटल में कोमा की हालत में पड़ा वो। तो बावली पूछ, वहां थारा बाप कोमा में पड़ा है और तू बोल रही तो? मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे। गॉट इट? आई डोंट केयर। थारे उस कमीने भाई ने थारे बाप की सुपारी दे रखी, आज रात को ही गेम बजेगा उसका। व्हाट? इतना गिर गया है वो कि अपने ही बाप की जान लेगा? उस हरामी को बाप से ज्यादा पैसा प्यारा है। डिस्गस्टिंग। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये इतनी सारी गन वन लेके कहां जा रहे थे? टेल मी ऑनेस्टली। तारे बाप को बचाने। व्हाई? आई मीन क्यों? तुम्हें उससे क्या मतलब? तू इतनी पत्थर दिल की करोगी छोरी? मुझे नहीं चाहिए उसकी जायदाद। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। जायदाद की भैंस की आंख, वो बाप है थारा। उसको गोली मार देंगे वो आज ही रात में। उसने जो किया उसका पछतावा हुआ था उसको, तभी तो वो अपनी कंपनी थारे नाम करने जा रहा था। अरे कंपनी गई भाड़ में, थारे को नाम मिल जाएगा उसका। मूर्ख, कुछ समझे? नाम का क्या मतलब होवे? मुझे नहीं पता हराम की औलाद होने का मतलब क्या होता है। यार, या अपने लिए हराम हराम मती ना बोला करे बार बार। सुन, टाइम ना है बिल्कुल, इसलिए मन जान दे, तेरे बाप की जान खतरे में है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। पागल है छोरी, मॉल में घूमने न जा रहा मैं। पुलिस होगी वहां, किलर होगा, उसके लोग होंगे, गोलियां चलेंगी अलग वहां।
मुझे उसको एक बार देखना है। आई वॉन्ट टू सी माई फादर। इतने अंग्रेजी में ऐसी बात बोल दी छोरी की ना कर सकूं मैं। तो चलो फिर। चल फिर। सुनो, एक गन मुझे भी दे दो। हाँ, मारे सर पे खड़ी होकर नाच ले साली, गण चलावेगी बावली बूच। इतनी चिकनी छोरी किलर किड बन गई, पता नहीं चला मने। जो जिया आज तक अपने बाप का मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अचानक उसका दिल उसके लिए नर्म पड़ गया। इतना कि उसके दिल में उसे आखिरी बार देखने की इच्छा हुई। जब जिया और त्यागी हॉस्पिटल पहुंचे तो क्रिसमस की रात थी। हॉस्पिटल स्टाफ बस नाम का ही था। नए चमकते कपड़ों में बहुत सारे बच्चे जरूर दिखे वहां। वैसे कपड़े तो त्यागी ने भी बदल रखे थे। What is this? तुमने वॉर्ड बॉय की कॉस्ट्यूम क्यों पहन रखी है? फैंसी ड्रेस कंपटीशन ना कर रहे हम, चोरी से जाना है हॉस्पिटल के अंदर। ये ले, नाटक बंद कर, हो रही है नर्स के कपड़े पहन ले चुपचाप। होगी तैयार? अभी सुन छोरी, मैंने तारे बाप के प्राइवेट वार्ड का तो पता कर लिया नर्स से। नर्स से? नर्स से ही क्यों? मेरा मतलब वार्ड बॉय नहीं था क्या? तू हालात की नजाकत समझा कर यार, कित भी कुछ भी बोल पड़े। चल अब। जा, वो लिट्टा तेरा बाप, देख ले उसने ठीक से। सॉरी डैड, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम्हारी इन पथराई आंखों में मैं माँ को साफ देख पा रही हूँ। डैड एक बार जग जाओ ना इस नींद से। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, मुझे नहीं चाहिए वो वसीयत। सब कुछ उस आनंद को दे दो, पर बस एक बार इस नींद से उठ जाओ। मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। I want to hug you, Dad. I want to एक बार तुम्हारा हाथ पकड़ के वॉक करना चाहती हूँ डैड, सारी दुनिया के सामने। सो प्लीज प्लीज। कौन? डॉक्टर? डोर के पीछे छिप जाती हूँ। ये त्यागी कहाँ चला गया? त्यागी अपने काम पर निकल चुका था। वो प्राइवेट वार्ड्स की तरफ आने वाले कॉरिडोर में मेडिकल इक्विपमेंट्स की ट्रॉली लिए आगे बढ़ रहा था, अपने शिकार की तलाश में। तभी उसे सामने से आते दो लोग दिखाई दिए। वार्ड बॉयज की यूनिफॉर्म में उन लंबे चौड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पहचानना त्यागी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रॉली में त्यागी की बरेटा गन रखी हुई थी, जिसे उठाकर फायर करने में उसे आधा सेकंड भी नहीं लगता। पर तभी उनमें से एक की नजर त्यागी पर पड़ गई।